दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एडवांस मैथ विद सनी के साथ। देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज का टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है, जो हमारा कंटिन्यू थर्ड लेक्चर आज। बट आज जो टॉपिक है ना, आज टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। देखो, मैं बात करता हूँ, मेरे पास ये क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड हो गया और ये कितना है, फोर्थ। आप लोग याद रखते हैं पहले में क्या पॉजिटिव है, दूसरे में क्या, तीसरे में क्या, चौथे में क्या, बट याद नहीं रखना है, प्रूफ करके दिखाऊंगा आपको एक एक में। एग्जैक्टली, चलिए देखते हैं। चलिए देखें जरा, थोड़ा सा कर दें इसको जरा। देखिए, ये x की पॉजिटिव साइड, ये x की नेगेटिव साइड, ये y की पॉजिटिव, ये सारा पॉजिटिव, ये भी सारा क्या है, पॉजिटिव। अब देखिए, मैं सिर्फ तीन लिखूंगा, पहले लिखूंगा मैं साइन थीटा यानी परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, नंबर 2 कॉस थीटा विच इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, नंबर 3 tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सिर्फ इन तीन से मतलब है, बाकी तो आपको पता है इन्वर्स हो जाएंगे। देखिए, अगर मैं यहाँ पे एक छोटा सा, ये आपको पता है 90 डिग्री होता है, अगर मैं छोटा सा यहाँ पे एक ट्रायंगल बना दूं, डन, इसको लिखता हूं मैं, यहाँ पे मैं थीटा लेता हूँ, इसको लिखता हूँ, तो ऑटोमेटिकली बेस हो जाएगा और ये क्या हो गया आपका परपेंडिकुलर। मैं आपको जरा यहाँ पे बनाकर दिखाता हूँ। देखिए, ये आपका बेस हुआ, ये आपका परपेंडिकुलर और ये आपका हाइपोटेन्यूज, वो क्या हुआ परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इसका अंडर। देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर मैं परपेंडिकुलर का स्क्वायर कर रहा हूँ, बेस का स्क्वायर कर रहा हूँ, परपेंडिकुलर चाहे मेरा पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उसका स्क्वायर किया, और बेस भी चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, उसका स्क्वायर किया, तो किसी भी नेगेटिव या नेगेटिव वैल्यू का आप स्क्वायर करेंगे तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव की तो बात ही नहीं है। तो चलिए, इसका पॉजिटिव का स्क्वायर, पॉजिटिव का स्क्वायर, तो हाइपोटेन्यूज हमेशा में क्या रहेगा, पॉजिटिव वैल्यू। सबसे पहले आपने ये समझना है, डन। उसके बाद देखिए, अब अगर मैं इस ट्रायंगल से फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करता हूं, अगर मैं आपको बोलूं कि साइन थीटा क्या होता है, भाई साइन थीटा अपने पास क्या होता है, पी अपॉन एच। आपका परपेंडिकुलर भी पॉजिटिव है, हाइपोटेन्यूज भी पॉजिटिव, तो ऑटोमेटिकली साइन थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या हुआ, पॉजिटिव। अगर साइन पॉजिटिव है तो इसके कोरस्पोंडिंगली 1 अपॉन कोसेकेंट थीटा भी क्या होगा आपका, पॉजिटिव, डन। नंबर 2 देखिए, अगर मैं बात करता हूं cos थीटा, व्हाट इज cos थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस पॉजिटिव, हाइपोटेन्यूज भी पॉजिटिव, तो पूरी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। रिकमेंडली इसके साथ का क्या होगा, सेकंड थीटा भी बच्चों क्या देने वाला आपको, एक पॉजिटिव वैल्यू, डन। चलिए, अगर मैं tan थीटा की बात करूं, परपेंडिकुलर पॉजिटिव, बेस भी पॉजिटिव, तो भैया पॉजिटिव पॉजिटिव क्या देगा, पॉजिटिव। इसका मतलब पहले क्वाड्रेंट में आपके सारे के सारे क्या होते हैं, पहले क्वाड्रेंट में आपके जितने भी 6 के 6 आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस ऑल आर पॉजिटिव इन नंबर। इज दैट क्लियर? चलिए, होपफुली आपको समझ आ गया होगा, नोट कीजिएगा। चलिए चलते हैं, चलिए बात करते हैं सेकंड क्वाड्रेंट की। ये सारी आपकी नेगेटिव, ये आपकी क्या आएगी, पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव, ये क्या आएगी आपकी नेगेटिव। चलिए देखिए, मैं कुछ ऐसा ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना चाह रहा हूँ, डन। एंगल कौन सा लेंगे आप बताइए, कौन सा लेना चाहिए, ये ले लो, चलो देख लेते हैं। थीटा, ये सारा क्या है, पॉजिटिव, नेगेटिव, और ये क्या हुआ आपका हाइपोटेन्यूज, तो ये बेस और ये क्या हुआ परपेंडिकुलर। देखिए, अब आपको सिर्फ ये देखना है कि भैया बेस मेरा क्या है, नेगेटिव, हाइपोटेन्यूज पॉजिटिव, परपेंडिकुलर भी क्या है, पॉजिटिव, डन। अब देखिए, साइन थीटा क्या आपके पी अपॉन एच यानी परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, तो साइन थीटा सेकंड में क्या हो गया। अभी देखिए, ध्यान से देखिए, परपेंडिकुलर भी पॉजिटिव, हाइपोटेन्यूज भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पर पॉजिटिव इज पॉजिटिव। अगर साइन पॉजिटिव है तो क्या होगा, कोसेकेंट भी साइमल्टेनियसली आपके पास क्या होने वाला है, पॉजिटिव। नेक्स्ट देखिए, cos थीटा की बात करेंगे, cos थीटा क्या है, नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव विच इज इक्वल टू नेगेटिव, तो cos का उल्टा क्या होता है, सेकंड थीटा भी क्या होगा आपका नेगेटिव। थर्ड देखिए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी परपेंडिकुलर पॉजिटिव अपॉन बेस नेगेटिव, पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव क्या होता है आपका नेगेटिव, तो ये भी क्या हुआ एक
नेगेटिव फंक्शन। सिमिलरली कोट थीटा भी क्या होगा आपके पास, नेगेटिव। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की जब बेटा हमने बात की थी तो सारे के सारे हमारे पास जो एंगल, जो हमारे पास रेशियोज थे, सारे सारे क्या थे, पॉजिटिव। बट जब मैं सेकंड क्वाड्रेंट पे आया तो मैं देखता हूं कि जब मेरा ट्रायंगल की ज्योमेट्री चेंज हुई, जब एंगल चेंज हुआ तो बेस नेगेटिव हो गया और परपेंडिकुलर पॉजिटिव। तो सिमिलरली सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा, और साइन का उल्टा क्या होता है, कोसिकेंट, ये पॉजिटिव है, कॉट, कोसिकेंट, अपना टेन और सीकेंट, ये सारे के सारे क्या होंगे आपके, नेगेटिव। तो याद रखिएगा प्लीज। चलिए होपफुली बढ़ते हैं तीसरे क्वाड्रेंट पे। चलिए देखिए जरा, चलिए चलिए भाई बात करते हैं कौन से क्वाड्रेंट की, थर्ड, यानी ट्रायंगल कैसे बना अपना ऐसा। अब इंटरेस्टिंग बात है, एंगल कौन सा लोगे भैया, एंगल ये वाला लेना है, ध्यान रखना। तो ये क्या हुआ आपका बेस, परपेंडिकुलर ये क्या हुआ हाइपोटेन्यूज, यानी बेस क्या है आपका थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, परपेंडिकुलर भी क्या है नेगेटिव, और हाइपोटेन्यूज क्या है हमेशा हमेशा की तरह पॉजिटिव। देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में जब आप गए परपेंडिकुलर क्या हुआ नेगेटिव, ये क्या हुआ पॉजिटिव, तो ये क्या होगा ऑल राउंड नेगेटिव। तो सिमिलरली कोसेकेंट थीटा क्या होने वाला भाई आपका नेगेटिव। चलिए कॉस थीटा की बात करते हैं। कॉस थीटा क्या है अपना बेस नेगेटिव, हाइपोटेन्यूज पॉजिटिव, तो ये भी क्या होगा नेगेटिव। कोसेकेंट के साथ क्या है जी, तो सीकेंट भी क्या होगा आपका नेगेटिव। फोर्थ की बात कर लेते हैं, देखिए इंटरेस्टिंग है, टेन थीटा पी अपॉन बी, यानी नेगेटिव अपॉन नेगेटिव विच इज इक्वल टू क्या होता है आपके पास पॉजिटिव, याद रखिएगा। तो जो कॉट थीटा है वो भी क्या होगा पॉजिटिव। तो थर्ड क्वाड्रेंट की जब बेटा हम बात करेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या आपका टेन और कॉट पॉजिटिव, सेकंड में साइन एंड कोसेकेंट पॉजिटिव, फिर क्या बचा कॉस और, बिल्कुल सही सब कोसेकेंट। चलिए कॉस एंड सीकेंट, सॉरी कॉस एंड सीकेंट, चलिए देखते हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। देखिए देखिए फिर वही बात, प्लस 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 माइनस 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 माइनस। चलिए अब इसको कुछ मैं ऐसे मिलाने वाला हूं। तो देखिए अब थीटा बनेगा ये वाला, ये हाइपोटेन्यूज, ये बेस, और ये क्या होगा परपेंडिकुलर। देखिए ये एक्स एक्सिस की लाइन है तो पॉजिटिव, ये वाई एक्सिस की लाइन है नेगेटिव, और ये हाइपोटेन्यूज क्या रहने वाला हमेशा पॉजिटिव। डन। देखिए अब अगर आपसे ध्यान से मैं बात करूं कि भैया साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर क्या नेगेटिव और ये क्या है पॉजिटिव, तो अल्टीमेटली क्या होगा नेगेटिव। यानी आपके पास जो कोसेकेंट थीटा की लाइन है वो भी क्या होगी नेगेटिव। नेक्स्ट देखिए कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या आपका प्लस अपॉन प्लस विच इज इक्वल टू प्लस। डन। अगर कॉस है तो भैया आपका सीकेंट भी क्या होगा प्लस। नेक्स्ट देखिए टेन थीटा परपेंडिकुलर नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव नेगेटिव, तो कॉट थीटा भी क्या होगा नेगेटिव। तो ये आपको ध्यान रखना है। क्या है ध्यान रखना है, रट्टा देखो, रट्टा मारने वाला इसमें कुछ भी नहीं है, फैक्चुअल चीज है, आराम से करवाइए, ध्यान दीजिए। एक बार अगर आराम से लिख के देख लोगे ना यार, मैं कह रहा हूँ जिंदगी भर नहीं भूलोगे कि आता है कैसे। क्योंकि देखो आपके घर में छोटे भाई बहन भी हो सकते हैं, वो भी कोई जनरल चीज है, पता होनी चाहिए आपको कि क्यों हो रहा है। विद फैक्ट बता रहा हूँ, मैं सीधा फॉर्मूले से क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा, पहले बताऊंगा चीजों को। अब नेक्स्ट क्लास देखो, नेक्स्ट क्लास में ये आपको याद होना चाहिए, जो अभी तक 3 लेक्चर का है ना, आपकी बेटा टिप्स होना चाहिए, अगले लेक्चर में मजा आ जाएगा। क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर जो करवाऊंगा ना वो क्वाड्रेंट चेंज का होगा, कि जब 90 प्लस माइनस थीटा होता है, 270 प्लस माइनस थीटा, 180 प्लस माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा क्या होता है, ये सारी चीजें करवाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। उसके लिए आपको बेसिक चीजें समझना बहुत जरूरी है, स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। हाँ वो माफी चाहूंगा, मेरे पास काफी कॉल्स और मैसेज आए कि सर वीडियो नहीं आ रही है, थोड़ी प्रॉब्लम थी इस कारण मैं कर नहीं पा रहा था थोड़ा, ठीक है, तो सिचुएशन अंडर कंट्रोल है तो हम कर रहे हैं, ठीक है। चलिए चलिए
मैं एक बार विस्तार से लिख देता हूँ यहाँ पे कि भैया कौन से क्वार्टर में कौन सा, देखिए ध्यान से देखिएगा। और हाँ, जिस स्टूडेंट ने नोट्स नहीं बनाया प्लीज नोट्स बनाना, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और हाँ, 2 महीने बचे CHSL में, 2 महीने, समझ रहे हो ना, 2 महीने सिर्फ, 50-60 दिन है, ज़्यादा नहीं है। लग जाओ, डेफिनेटली जॉब करोगे जबरदस्त। देखिए यहाँ पे ऑल पॉजिटिव डन। सेकंड में क्या होता है, साइन थीटा एंड कोसिनेट था। थर्ड में क्या होता है, टेन थीटा एंड कॉट थीटा। फोर्थ क्वार्टर में क्या होता है, कॉस थीटा एंड सीकेंट थीटा। बस आपको ये याद रखने हैं कि भैया कौन से क्वार्टर में कौन सा याद रखना है। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। कल या परसों जल्दी ही नेक्स्ट लेक्चर आएगा, रिकॉर्ड हो चुका है, बस उसको भी अपलोड करना बाकी है। थैंक यू।